डिनर के बाद 10 मिनट के लिए टेरेस पे आएगी? सोच के बताऊंगी। ओके। अनुज भैया इतने शांत क्यों हैं? तो अब बताइए, क्या कहना चाहते थे आप? मैं? मुझे तुझसे कुछ कहना था। पर सुबह से तो आप मुझे। मैं तुझे कुछ कहना चाह रहा था, तुझे ऐसा लगा? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तुझे शायद लग रहा होगा, पर मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। पक्का? हाँ, पक्का। मिल के भी मिलने की आस रहे, रोज हमें मिल के भी मिलने की आस रहे, रोज मिटे प्यास कोई और कोई प्यास रहे, रोज मिटे प्यास कोई और कोई प्यास रहे, दिल दीवाना पुकारा प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। मुझे लाइफ की इतनी बड़ी खुशी देने के लिए थैंक यू। You know what? पंखुड़ी को तो घर से हम लोगों ने ऑलमोस्ट निकाल ही दिया था। And I don't know, अवंतिका बुआ को क्या हो गया? वो इतनी बदल कैसे गई? उन्होंने भी उसे अपनी बहू मान लिया है। I know. अब तो पंखुड़ी को और सपोर्ट मिल गया है ना? लेकिन सिर्फ कल तक मिस्टर कुमार, सिर्फ कल तक। कल से तुम्हारे दिन खत्म और मेरा गोल्डन फेस चालू होगा। पर ऐसा क्या करने वाले हो तुम कल? आप कौन सी साइड चूज करेगी? कोई भी पसंद कर ले, इट्स ओके। या श्योर, ओके। बैठना। वो पानी मेरे लिए? ओह थैंक यू। सिट सिट प्लीज। पंखा आई मीन स्पीड 4 या 5 कितना फास्ट? एसी चल रहा है। हाँ, ठंड नहीं लग रही ना? क्यों रुकिए? आदि, मैं ठीक हूँ। थैंक यू
जो आप ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं। और हम अपने रिश्ते को तभी आगे बढ़ाएंगे जब हम दोनों तैयार हों। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट। कल जो था आज भी है, रस्मों के बाद लेकिन रिश्ता कुछ और भी है। रस्मों के बाद लेकिन रिश्ता कुछ और भी है। मेरा सब है तुम्हारा, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं आ रही हूँ। आप एक काम कीजिए, आप आदि के साथ ये सब डिस्कस कर लीजिए। वैसे भी आज के बाद आदि ये प्रोजेक्ट मैनेज करने वाला है। ओके, थैंक्स, बाय। अवंतिका। हाँ भैया, कहिए। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अनुज प्लीज, अभी बात करनी जरूरी है। घर में इतने सालों बाद खुशियों का माहौल है, तुम इसे खराब करना चाहते हो? हाँ, ये मुद्दा तो तुम बाद में भी उठा सकते हो ना। शीला, तुम चुप रहो। मैं अपनी बहन के साथ बात कर रहा हूं। अगर तुम्हें नहीं सुनना तुम जा सकती हो। बात क्या है भैया? अवंतिका, मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे अब इस घर में नहीं रहेंगे। बस अवंतिका, मैंने डिसीजन ले लिया है और अब मैं अपना ये डिसीजन बदलने वाला नहीं हूं। पर अगर मुझे ये डिसीजन बहुत पहले ले लेना चाहिए था, क्योंकि जिस घर में मेरी और मेरी वाइफ की कोई इज्जत ना हो, आदि की कंपैरिजन मेरे बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता हो, वैसे घर में रहने से वैसे भी फायदा क्या? और वैसे भी इस घर में सभी को यही लगता है कि हम, और खास करके शीला, जानबूझकर नए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। अब कल की बात लिख लो, इस घर के सभी ने शीला पर कौन कौन से इल्जाम नहीं लगाए। इससे पहले रूबल पर भी उंगली उठ चुकी। किसे पता, किसे पता कल जाकर मुझ पर भी सवाल उठे। इनफ, इनफ अवंतिका, इनफ। अब ये अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। अनुज प्लीज, इस तरह अपनी फ्रस्ट्रेशन मत निकालो, तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। अरे तो क्या कहूं शीला, क्या कहूं? आज तक इस घर में किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अगर सुनी होती तो आज ये नौबत ही ना आती। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप लोग घर छोड़ के जाने की बात क्यों कर रहे हैं। कम ऑन भैया, ये घर उतना ही आपका है जितना मेरा या आदि का। और अब इतने सालों बाद इस घर में जब सब कुछ ठीक से हो रहा है तो आप घर छोड़ के जाना चाहते हैं। इस बात से डैड कितना हर्ट होंगे। अवंतिका, इस बात का मुझे दुख है और हमेशा रहेगा। लेकिन अगर हम भी इस घर में इस तरह घुट घुट कर रहें तो हम लाइफ लॉन्ग हर्ट होते रहेंगे, जैसे कि आज तक होते आ रहे हैं। लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस। मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए इस बात को खत्म करने के लिए क्या करना होगा भैया?
इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस घर में दोबारा टेंशन वाला माहौल हो। सो आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। अवंतिका, आर यू श्योर कि जो हम चाहते हैं वो हो जाएगा? यू नो मी, मैं अपने कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटती। ठीक है, फिर अगर तुम कह रही हो तो मैं भी सीधे मुद्दे की बात पर आ जाता हूं। मुझे और मेरे परिवार को वो सारे हक चाहिए जो कायदे से हमारे हैं। कौन से हक? सबसे पहले तो दीवान ग्रुप की पावर ऑफ अटर्नी जो डैड ने तुम्हारे नाम कर दी, वो कायदे के हिसाब से मेरे यानी कि इस घर के सबसे बड़े बेटे के नाम होनी चाहिए। और सिर्फ बिजनेस मैटर्स में ही नहीं, घर के सारे मामलों में डिसीजन लेने का हक भी मुझे चाहिए। आई एम सॉरी अवंतिका, आज मैं तुमसे इस तरह से बात कर रहा हूं, लेकिन अब मैं और सह नहीं सकता और इसीलिए मुझे फैसला चाहिए आज और अभी। आई अंडरस्टैंड अवंतिका, मुझे पता था मेरी इन सारी डिमांड्स को पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। पावर, ये पावर चीज ही ऐसी है, आदत पड़ जाती है। एक मिनट, इतने सालों बाद इस घर की खुशियां वापस आई है भैया। अब जाकर सारी गलतफहमियां दूर हो गई है। एक फैमिली को यूनाइटेड देखने का डैड का जो ड्रीम था वो अब जाकर पूरा हुआ है। ऐसे में आप क्यों हम सबसे अलग होना चाहते हैं? हाँ अनुज, अवंतिका खुद चाहती है कि हम सब साथ रहें और तुम हो कि... मैंने कब कहा शीला, मैंने कब कहा कि इस घर से अलग होकर मुझे खुशी मिलेगी? लेकिन इस घर में अगर इस तरह मैं घुट घुट के रहा तो सबके साथ रहकर भी मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी। देखिए भैया, ठीक है अवंतिका, कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे, लेकिन अब मुझे रोकना मत। ठीक है, अगर इस घर में रुकने के लिए आपकी यही शर्त है तो मुझे मंजूर है। इस घर की खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। जो आपको चाहिए ना भैया, वो आपको मिल जाएगा। आज से इस घर के, बिजनेस के सारे फैसले लेने का अधिकार मैं आपको देती हूं। ये तो आप कह रही है ना बुआ, लेकिन हम आपकी बात पर कैसे यकीन कर लें? I mean, हम सब आपको ट्रस्ट करते हैं, लेकिन कल को किसी ने रोक दिया आपको ये सब हैंड ओवर करने से तो? और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो अवंतिका। फाइन, प्रूफ चाहिए ना आपको? पेपर्स बनवा दीजिए, मैं साइन कर दूंगी। पेपर्स बनवाकर तैयार रखे अवंतिका। रुक जाइए मॉम। अब साइन मत कीजिएगा।
मैंने सब कुछ सुन लिया है। आपको इनकी डिमांड्स मानने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे और बुआ के बीच की बात है, तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। करूंगी, मैं इंटरफेयर करूंगी। आप मुझसे बड़ी हैं, आप जानती हैं कि क्या डिसीजन लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि आप ये अपनी मर्जी से नहीं बल्कि प्रेशर में आकर कर रही हैं। अरे तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि तुम्हें डर लग रहा है कि अगर इसने इन पेपर्स पर साइन कर दिए तो आदि के पास कुछ नहीं बचेगा। और तुम्हें भी तो कुछ नहीं मिलेगा, ना पैसा ना पावर, जिसके चक्कर में तुमने आदि से शादी की थी, राइट? माइंड योर लैंग्वेज रूबल। इट्स ओके मॉम, मुझे नहीं लगता कि मुझे इनकी कोई भी बात पर रिएक्ट करने की जरूरत है। इनफैक्ट पहले दिन से मुझे इनकी हरकतों ने हैरान किया है। मुझे लगा कि हर इंसान से गलती होती है और उसे एक और चांस मिलना चाहिए, लेकिन हर बार इन्होंने वही करके साबित कर दिया कि ये किस तरह के इंसान है। इसलिए मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा पंखुरी। रूबल, तमीज से बात करो, भाभी है वो तुम्हारी। सॉरी मामा जी, मामी जी, मुझे रूबल भैया से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, पर इन्होंने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इन्हें लिमिट में रहकर बात करनी चाहिए थी। एक मिनट, लिमिट तय करने वाली तुम होती कौन हो? बस भैया, चुप हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे डॉटर इन लॉ को कुछ भी बोलते जाएंगे और मैं यहाँ चुपचाप खड़ी सुनती जाऊंगी। आय हाय, कल तक तो इसे बहू मानने को राजी नहीं थी, एक ही दिल में इतना प्यार आ गया बहू से। आई एम सॉरी अवंतिका, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारी बहू के साथ इस तरह से बात की, लेकिन आज इसने बोलने पर मजबूर कर दिया कि पंखुरी इस घर की बहू नहीं, हरीश के घर की बहू है, और ये सच तुम अच्छी तरह से जानती हो। मॉम प्लीज, आप इनकी बातों में आकर किसी भी पेपर पर साइन मत कीजिए प्लीज। डोंट वरी बेटा, मैं इन्हें पैसे और प्रॉपर्टी ही तो दे रही हूँ जो कभी भी वापस कमाई जा सकते हैं, और इस घर की खुशियों के लिए सिर्फ उसी के लिए ये पेपर साइन कर रही हूँ। ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात आपको समझने की जरूरत है भैया, बेटा और बेटी का हक अपने पिता की प्रॉपर्टी पर बराबर का होता है। और इसीलिए इस घर पर, प्रॉपर्टीज पर, बिजनेस पर मेरा और प्रीति का और हमारे बच्चों का उतना ही हक है जितना आप अपना और अपने बच्चों का समझते हैं। Still, I'm signing the papers. लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरा बेटा आदि और मेरी बहू पंखुड़ी इसी घर में रहेंगे। कोई भी उन्हें यहां से जाने को नहीं कहेगा। Get it? ठीक है वंदिका, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लेकिन तुम भी आज आदि और पंखुरी को ये बात अच्छी तरह से समझा देना कि आज से वो इस घर में वही सुनेंगे जो मैं, राघव, हम कहेंगे, और आज से इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगा। मॉम प्लीज, प्लीज आप इनकी बात मत मानिए। मामा जी, आप तो ये जानते हैं ना, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नाना जी के बारे में सोचिए, उन्हें कितना बुरा लगेगा।
अवंतिका, तुम साइन करती हो या फिर हम ये घर छोड़कर चले जाएं? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।